मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में हिंसात्मक घटनाएं कई जगह देखने के लिए मिली। सबसे पहले बीड़ से तस्वीर आई माजलगांव के विधायक प्रकाश सोळंके के घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को आंदोलनकारियों ने जला दिया, घर पर पथराव किया गया। इस तरह की घटना सामने आई। ठीक उसके बाद में दूसरी एक घटना सामने आई। संभाजीनगर में बीजेपी के विधायक प्रशांत बम के दफ्तर को तोड़ दिया। घटनाएं लगातार दिन भर कल के दिन चलती रही। आज भी जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं। वजह ये बताई जा रही कि मराठा आरक्षण जब तक नहीं दिया जाता तब तक आंदोलनकारी जगह जगह आंदोलन करेंगे। लिहाजा मुंबई में खास तौर पे एक तरह मंत्रालय में बैठक चल रही है। मराठा आरक्षण को लेकर कई विषय बैठक में चर्चा के लिए सामने रखे गए हैं। तो दूसरी तरफ मंत्रियों के जो बंगले हैं मंत्रालय के पास के, इन बंगलों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कारण ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से विधायकों पर, उनके घरों पर, उनके दफ्तरों पर हमला किया गया, आंदोलनकारीकर्ताओं ने जिस तरह से आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया, इसके बाद में आज मुंबई में सारे जो मंत्री हैं, प्रमुख मंत्री, उनके घरों के बाहर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा के रखी है। बीड़ में घटना हुई, जिस तरह से विधायकों के घर के बाहर और दफ्तरों पर हमला किया गया, ठीक वैसा ही हमला एनसीपी का जो राष्ट्रवादी भवन है, यहाँ पर भी हमला किया गया, आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। इसके बाद में सार्वजनिक यातायात को लेकर महत्वपूर्ण है राज्य परिवहन की बसें। उन बसों को बीड़ में खास तौर पर टारगेट किया गया। कई बसों के शीशे तोड़े गए, तो धाराशिव में बसों को जलाया गया। धाराशिव, सोलापुर में इस तरह से कई जगहों से दृश्य आए। औरंगाबाद में भी बसों की तोड़फोड़ की गई। जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही, आज सुबह से ही कई जगहों पर रास्ता रोको किया जा रहा है। राज्य सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि आंदोलन इस तरह से हिंसात्मक न किया जाए, बल्कि आरक्षण के लिए राज्य सरकार साफ तौर पर आगे आ रही है। आज कैबिनेट की बैठक हो रही है, मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है मंत्रालय में, और इस बैठक में इस विषय पर चर्चा किया जा रही है कि जिस तरह से आंदोलन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को रोका जाए और आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से किए जाए। जालना में मनोज जरांगे पाटिल का अनशन चल रहा है। आज अनशन का उनका 7वां दिन है। उन्हें भी साफ तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है कि वे अपना अनशन छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि जिस तरह से उनकी तबीयत की चिंता भी मुख्यमंत्री ने व्यक्त की है, साफ तौर पे ये कहा है कि अपनी तबीयत का खास तौर पे वे ध्यान रखें। आज 7वां दिन है, बिना पानी के वे अपना अनशन चालू रखते हुए नजर आए। लेकिन आज मुख्यमंत्री के अपील के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत पानी पिया था। जिस तरह की घटनाएं हिंसात्मक तरीके से महाराष्ट्र के विभिन्न ठिकानों पर हो रही है, खासतौर पर बीड़ में जिस तरह से घटनाएं हुई, उसके बाद में धारा 144 के तहत संचारबंदी लागू कर दी है। ठीक इसी तरह से धाराशिव में भी 144 के तहत संचारबंदी लागू की जा चुकी है। अब थोड़ी बहुत शांति का माहौल बना हुआ है इन जिलों में, खास तौर पर क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था जगह जगह पुलिस ने भी बढ़ा के रखी है। किस तरह से लोग, खास तौर पे मराठवाड़ा से आए हुए, आप कहाँ से? आप कन्नड़ से, छत्रपति संभाजी नगर। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आंदोलन हो रहे हैं? अब आंदोलन हो रहे हैं, वो तो बात ऐसी है, मराठा को आरक्षण मिलना ही चाहिए, ये सही बात है। और अभी जो भी चल रहा है, ये हिंसक आंदोलन जो चल रहा है महाराष्ट्र में, वो तो जो है तो कुछ तो थमना चाहिए। और जो उनको जय चाहिए मराठा को, तो वो मिलना ही चाहिए। उसमें गवर्नमेंट ज़्यादा करके उसमें थोड़ा सा कुछ तो ऐसा निकाल के और उनका प्रश्न मार्गी लगा के, ये जो अभी जो चल रहा है वो कुछ तो रुकना चाहिए। ये अभी जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। तो इसलिए जो अभी जो आरक्षण उनको चाहिए, वो हिसाब से बैठा के गवर्नमेंट ने इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और उनको जो मराठा समाज को है तो आरक्षण मिलना ही चाहिए। चर्चा के जरिए क्या रास्ता निकलेगा? जरूर निघलेगा। कैसे? मला म्हणजे अशी 100% गॅरंटी आहे की शिंदे साहेब
हाँ। 100% आरक्षण देतील मराठा. आपको क्या लग रहा है इसमें कौन पहल करेगा? आप चर्चा से बोल रहे हो तो इससे पहले बहुत चर्चा विमर्श सभी हो गया. अभी ये गवर्नमेंट तब भी उनको मतलब जैसे उन्होंने निर्णय लेना चाहिए वो कोई भी नहीं ले रहे. अब मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ. मैं 5 साल से छत्रपति संभाजी नगर में बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ. तब से मैं इन प्रोटेस्ट में सहभाग ले रहा हूँ. तो सभी प्रकार की चर्चा विमर्श शिष्टमंडल जो भी मंत्री बदलते मुख्यमंत्री बदलते वो करते हैं. जस्ट खाली दिखावा करते कि हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं ये कर रहे हैं. और वो कुछ अलग आरक्षण भी देते हैं वो. बट वो कोर्ट में किसी वजह से नहीं टिक सकते. सो वो आरक्षण कोर्ट में टिक नहीं रहे. इसीलिए हम सबकी अब मांग यही है कि हमको कुंभी दाखला देना चाहिए. क्योंकि अगर वो हमें मिल गया तो हम बिलो 50% जो आरक्षण की जो संवैधानिक वो मर्यादा है वो हम नहीं क्रॉस करेंगे और वो हमारा आरक्षण टिकाऊ रहेगा. तो और कैसा अलग आरक्षण देने का एक दूसरा मतलब टोटा ये है कि हमको सेंट्रल की स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा. अगर अलग आरक्षण दिया महाराष्ट्र में तो हम सेंट्रल के ओबीसी में नहीं आते. अगर हम ओबीसी में स्टेट में गए तो ऑटोमेटिकली हम सेंट्रल में भी ओबीसी में जाएंगे और उसका भी लाभ हमें मिलेगा. सो दैट वी वांट इन ओबीसी आरक्षण इन ओबीसी कैटेगरी. आप कहाँ से? हाँ, मैं बसमत से, बसमत हिंगोली से. हिंगोली के सांसद ने इस्तीफा दिया है हेमंत पाटिल ने. कितना भरोसा रखते हैं आप कि सांसद हो या विधायक हो जिस तरह से इस्तीफा दे देते आरक्षण चाहिए, क्या भरोसा लगता है आपको सांसद या विधायकों का इस्तीफा? हाँ, तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा अब, क्योंकि जो चर्चा हो रहा है इनका, तो चर्चा करो कुछ भी करो. क्योंकि हमारा जो भाई मनोज जरांगे पाटिल जो आज उनका 6ठा दिन है, तो उन्होंने पानी का कतरा भी अभी तक नहीं पिया है. तो उनकी हालत जो है दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है. तो मेरा सरकार से यही निवेदन रहेगा कि उन्होंने जल्द से जल्द मराठा को हमको आरक्षण देना ही पड़ेगा. क्योंकि अगर उनको कुछ हो गया तो पहले से ही जो मराठा क्रांति मोर्चे हो रहे हैं वो बहुत शांति से हो रहे हैं. अगर एक बार मराठे भड़क गए तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा. तो मेरा यही कहना है कि जल्द से जल्द जो भी चर्चा हो वो जल्द से जल्द करके मराठा को आरक्षण देना ही चाहिए. आरक्षण बहुत ज़रूरी है. 58 मोर्चे 2 वर्ष पहले निकाले गए थे पूरे राज्य भर में. शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हुए थे उस वक्त. लेकिन इस बार खासतौर पे बीड़, संभाजी नगर, धाराशिव, सोलापुर, इन जगहों पे आगजनी की घटनाएं हुई, पथराव की घटनाएं हुई. क्या ऐसा ठीक लग रहा है आपको? ये तो ठीक नहीं है, मगर एक्चुअली देखे जाए तो उनको आरक्षण मराठा समाज को देना बहुत ज़रूरी है. मैं छत्रपति संभाजी नगर से बिलोंग करता हूँ और एक्चुअली मराठवाड़े में देखे जाए तो ये मराठा समाज उनको बहुत आरक्षण की ज़रूरत है. ये मागासवर्गीय है, ऑलरेडी पिछड़े है. मागासवर्गीय मतलब उनकी आर्थिक प्रगति हुई नहीं है. युवाओं का बहुत उसमें नुकसान हुआ. तो युवा भड़कने की वजह से इस बार थोड़ा सा ऐसा आंदोलन हो रहा है और उसमें थोड़ा सा युवाओं को मैं अपील करना चाहूँगा कि आत्महत्या वगैरह जो कर रहे वो उन्होंने रोकना चाहिए. मनोज जरांगे पाटिल ने जो शांति से आंदोलन का जो मार्ग अपनाया है तो उनको इसमें यश मिलने वाला है. क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब का खुद का स्टेटमेंट है कि हम आरक्षण टिकने वाला देंगे. इसलिए जल्दी आरक्षण मिलने वाला है. सिर्फ उन्होंने जो युवा ने कुछ गलत कदम 2 दिन से उठा रहे तो उनसे अपील रहेंगी कि उन्होंने गलत कदम न उठाते हुए मनोज जरांगे पाटिल जैसा बोल रहे शांति से करना चाहिए. वो हिसाब में गए तो आरक्षण तो मिलना ही है. और मराठवाड़े में हमारे मराठवाड़े में मराठों को बहुत आरक्षण की आवश्यकता है. युवा वर्ग है वो बहुत पिछड़े रह चुके हैं. एक्चुअली दूसरी तरफ जहाँ गरज नहीं, खानदेश में इधर उधर, तो वहाँ उनको मिला तो वो समाज आगे गया. तो यहाँ मराठवाड़ा में मिलना चाहिए. जल्दी मराठवाड़े के लोगों को सरकार ने आरक्षण देना चाहिए, ऐसी अपेक्षा रखता हूँ. आपको खुद को भी आरक्षण ना होने के कारण कुछ करियर करते हुए वक्त मुश्किल आई रहेगी, क्या आई थी? अब मैंने करीब 2018 से मेंस एग्ज़ाम दे रहा हूँ. अब मैं कट ऑफ तक क्लियर कर रहा हूँ बट ओपन का मुझसे नहीं हो रहा है. एमपीएससी नहीं, बैंकिंग का देता हूँ मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की. तो मेरे जो दोस्त थे जो एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में, ओबीसी में, वो अभी बैंक अफसर हो गए. बैंक में अच्छी उनको अधिकारी की नौकरी मिल गई. अब मुझे क्लर्क भी नहीं मिला अभी बैंक में.
हालांकि मैंने 10 तो 12 मेंस की एग्ज़ाम दी है और अभी तक भी मैं प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ। और वो देखा जाए तो अब आपको लगता है सबको कि वो ओपन में आरक्षण है, मतलब ओपन में आरक्षण नहीं है, क्योंकि अभी 60% 62% इन महाराष्ट्र गवर्नमेंट आरक्षण है और उस 30% महिला आरक्षण है। वो करीबन 92% तक जा रहे हैं और खाली 8-10% ही बचता है ओपन को, और उसमें हम कॉम्पीट करते हैं। और उस 10% में वो सभी 90% में आते हैं, वो भी आते हैं। अगर उनको हमारे इतने मार्क मिल गए तो वो हमारी भी जगह लेते हैं। मतलब वो मतलब बहुत ही भयानक परिस्थिति है। और मुझे एक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी से एक विनती है कि वो 3 से 70 जैसे कलम ला सकते हैं एक रात में। तो ये एक सामाजिक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो उन्होंने ये भी एक पार्लियामेंट में विधेयक पास करके मराठा जो कास्ट है वो ओबीसी में इंक्लूड करनी चाहिए। अभी आपको राज्य सरकार की तरफ से क्या अपेक्षा है? देखो, हमारे जो मुख्यमंत्री है शिंदे साहब, उनका न्याय निवाड़ा बहुत बढ़िया है और हमको लगता है ये जो मार्ग है आरक्षण का, शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब और अजित दादा ये बराबर निकालेंगे और मराठों का आरक्षण ये हमको मिलेगा, ये पक्की बात है। हमारा जो नेतृत्व है शिंदे साहब का वो बहुत बढ़िया है, तो मेरे को लगता है इसमें से वो हमेशा हल निकाल के मराठों का आरक्षण पक्का देंगे, ये मेरे को लगता है। मराठा आरक्षण चाहता है, यही कारण है कि सड़कों पर आंदोलन दिखाई दे रहा है। लेकिन हिंसात्मक आंदोलन कल से लेकर आज तक जगह जगह किए जा रहे हैं। तो अभी राज्य सरकार को ये तय करना है कि मराठा आरक्षण के लिए मनोज जरांगे जालना में जिस तरह से अनशन पर बैठे हैं, साथ ही साथ जगह जगह आंदोलन की घटनाएं हो रही है, राज्य सरकार इसका हल किस तरह से, कैसे और कब तक हल निकालती है, वो देखना महत्वपूर्ण रहेगा। कैमरामैन अमरीश के साथ संदीप चौधरी, इंडिया डेली, मुंबई।